जय हिंद दोस्तों। चलो आज हम देखते हैं एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले टॉप 100 जीके क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, भारत के लेखा महानियंत्रक के लेखा परीक्षा प्रतिपादन रिपोर्ट की जांच कौन करता है, यानी कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, ये पूछा है। उसका सही जवाब है डी, लोक लेखा समिति। इसे कैग का फ्रेंड फिलोसोफर भी कहा जाता है। ये प्रॉक्लम समिति में लोकसभा के मेंबर होते हैं ओनली। संसदीय समिति कितने हैं? ये फिलहाल 24 है। और पब्लिक सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना किसने की थी? कृष्ण मेनन कमेटी 1964 में। अगला सवाल देखते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राज्य के खातों यानी कि राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राज्य का को क्या किसको रिपोर्ट पेश करेगा? सही जवाब है ए, राज्यपाल। और सेंटर क्या? सेंटर का रिपोर्ट पेश करेगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये आपको पता होगा, ये है ऑप्शन नंबर बी, 76। देखते हैं अगला सवाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो राज्य में महाधिवक्ता होता है, जैसे सेंटर में महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसके अनुच्छेद पूछा है, वो ये है 165। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और 108 में क्या है? 108 में ज्वाइंट सीटिंग है, और ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और 143 में क्या है? 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कुछ सलाहकारी सजेशन लेता है, अगर किसी डाउट रहा तब। अगला सवाल देखते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित यानी कि जो भी उसकी पात्रता होगी, इसके लिए उन्होंने पूछा कि कौन सा आर्टिकल उन्होंने पूछा है। तो ये आर्टिकल है 157, आर्टिकल नंबर 157A। अगला सवाल। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद, ये उन्होंने शर्तों से संबंधित अनुच्छेद पूछा है, वो है 158। ये देखिए 143 फिर से आया है, अभी हमने देखा है। अगला सवाल। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिपादन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह है सी, 159। अगला सवाल देखते हैं। महाधिवक्ता नियुक्ति कौन करता है? हमने अभी देखा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला सवाल देखता है। पंचायत राज को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायत राज को कौन से 73वें 73 और 74 से क्या नगर परिषद को दिया है, नगर परिषद। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। 73 से पंचायत राज, इसका आंसर है बी। और 74 से क्या है? नगर परिषद। अगला सवाल। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों से निर्वहन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अगर कुछ स्टेट में अनबन हुई यानी कि कुछ हुआ, तो राज्यपाल को कुछ पावर दी गई, और कहा है वो पावर? अनुच्छेद 160 160 में। अगला सवाल देखते हैं। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? ज्वाइंट सीटिंग किस अनुच्छेद से होगा? हमने अभी देखा था, कौन सा है? 108। और ये हमने कहा से ली है? ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और ज्वाइंट सीटिंग का चेयरमैन होता है लोकसभा सभापति, अगर उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा उपाध्यक्ष होता है। हाँ। और 110 में क्या है? 110 में मनी बिल की डेफिनेशन है, मनी बिल की डेफिनेशन दिया है। और 105 में क्या है? जो एमपी और एमएलए को जो भी विशेषाधिकार दिए जाते हैं, एमपी एमएलए उनको जो भी विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जो कि उनको बेनिफिट मिलते हैं, ये अनुच्छेद 105 में दिया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? यानी जो भी अपनी मंत्रिपरिषद होती है, उनकी अयोग्यता का कहाँ पे वर्णन किया है? वह है अनुच्छेद 75 में। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? ये जो है यानी कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव अलग अलग करता है, कौन से है में? ये डीपीएसपी में। डीपी, एक सेकंड, ये है डीपीएसपी में। और डीपीएसपी का है अनुच्छेद 50 में। 55 सबको पता होगा, 48 अगर नहीं तो सर्च करके देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था?
हमारा संविधान लागू किया गया था? केंद्र का लेखांकन कार्य को कैग से किस वर्ष अलग किया गया था? ये पूछा गया है और वो है ईयर ऑप्शन नंबर सी 1976। अगला सवाल, ये इजी सवाल है। संसद के दो सदन कौन से हैं? आपको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा विधानसभा और विधान परिषद किसमें है? राज्य में होती है। अगला सवाल, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था? किस उसका सही जवाब है ए बलवंत राय मेहता समिति। और पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 और 74 नगर पंचायत को लिए। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन है? आपको भाग भी पता होना चाहिए। टोटल भाग कितने हैं? 25 है। अब भाग किस में होगा? भाग नंबर 5 में होगा। और भाग 2 में क्या है? भाग 1 में है संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। भाग 2 में है नागरिकत्व यानी सिटीजनशिप। और भाग 3 में है फंडामेंटल राइट। भाग 4 में है डीपीएसपी। और 4A में है, भाग 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, अगला भाग, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ये आपको पता होगा, कौन सा है? 20213 यानी कि 213। अगला सवाल देखते हैं, राज्यों के राज्यपालों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी जो भी हम राज्यपाल नियुक्त करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अनुच्छेद कौन से है? ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 153। अगला सवाल, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? कितनी सीमा है विधान परिषद के लिए? यह है 30। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 है। लोकसभा प्लस विधानसभा के लिए है 25। और 35 किसके लिए होती है? राष्ट्रपति के लिए भी होती है, उपराष्ट्रपति के लिए भी होती है। चलो अगला सवाल, राज्यसभा के 1/3 सदस्य की सेवा नियुक्ति की अवधि क्या होती है? आपको पता होगा, प्रत्येक 2 वर्षों में, यानी कि 21 के लिए एवरी 2 ईयर्स। बी। अगला सवाल, यदि लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए। चलो अगला सवाल, दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? यह हमेशा पूछा जाता है और आपको पता होगा ये किस में दिया जाता है? 10वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दूसरी अनुसूची में क्या है? 5वीं में क्या है? 8वीं में क्या है? आपको देखना है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? जो अपने को लॉ एंड जस्टिस के लिए फ्री एंड फेयर कानून, गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट वो मुक्त कराती है, वो है आर्टिकल 39A अनुच्छेद, वो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हम ज्योग्राफी देखेंगे, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? आपको पता होगा गंगा नदी बनाती है, गंगा का फेमस डेल्टा है, गोदावरी का है, महानदी का है, यानी कि कौन सी है? तापी, यानी कि तापी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? ये सब अपने भारत में है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए ब्रह्मपुत्र का नहीं है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको पता है, यह है ऑप्शन नंबर ए तापी, ताप्ती। अगला सवाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? यह है मुंबई में, भारत की आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ स्थित है? सैडल पीक कहाँ पे स्थित होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर अंडमान में। अगला सवाल, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा गुना है? यानी कि जो हमारा पड़ोसी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, उससे कितना बड़ा है हमारा देश क्षेत्रफल के हिसाब से? बी, ऑप्शन नंबर बी 4। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा, यह है K2 गार्डविन ऑस्टिन। और विश्व की क्या है? माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ये सबको पता होगा, यह है ऑप्शन नंबर सी, केरल में सबरीमाला है। अगला सवाल देखते हैं, माउंट अबू किस पर्वत
श्रृंखला पर स्थित है? माउंट अबू किस पर्वत श्रृंखला पर है? सी अरवली। अगला सवाल, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील है ओडिशा में, और ये रामसर साइट है। और रामसर साइट के लिए हमने 2 फरवरी दिन मनाया जाता है, और हमने ये साइन किया है। रामसर साइट कितने हैं अपने देश में, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? यानी पूछा है कि हिमालय की जो पर्वत रांगा है उनका कौन सा जो श्रृंखला है वो नहीं है, ये पूछा है, और वो है अरवली। अरवली नहीं है। भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अभी हमने कंबाइन किया है, यह है अंडमान और निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? यानी कि अपने जो भी मैप का काम होता है वो कौन करता है? ये ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला सवाल देखते हैं, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। स्वर्णीय चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क कौन सा शहर स्थित नहीं है? यानी कि जो अपने 4 भारत को जोड़ते हैं वो 4 मार्ग है, उसे ही स्वर्णीय चतुर्भुज कहते हैं। उसमें कौन सा नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 42 सियाचिन ग्लेशियर विवाद किस देशों के बीच है? और यह है भारत और पाकिस्तान। अगला सवाल देखते हैं, तुरियल जल विद्युत यानी कि परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? कौन सा राज्य है वो? 43 में मिजोरम। तुरियल हमेशा याद रखिएगा, तुरियल। अगला सवाल देखते हैं, यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यानी कि उपग्रह है, यह है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, स्टेप वेल्स के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? यह है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? यह है ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितने गुना है? और यह है 109 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा, यार आपको सुना होगा, ये काजीरंगा का है आसाम में, ऑप्शन नंबर बी। हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? ये सबको पता होगा, यह है फिनलैंड को कहा जाता है। ये हमेशा पूछा जाता है बार बार, हजार झीलों का देश। अगला सवाल देखते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र। चलो अगला सवाल देखते हैं बाद में, हिस्ट्री के देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आपको पता होगा सत्यमेव जयते ये है, हमने मुंडक उपनिषद से लिया है। अगला सवाल, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध थी? आपको पता होगा हमारी देश की सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? यानी कि यह है बी, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? यह था ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। अगला सवाल देखते हैं, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? ये भी मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपको पता होगा ये पशुपति की पूजा करते थे, विष्णु इंद्र वह नहीं थे, ये गुप्त काल में इनका ज्यादा प्रचलन हुआ। अगला सवाल देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें है? आपको पता होगा यह है बौद्ध धर्म के। त्रिपिटक है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको सबको पता होगा यह है लुम्बिनी में। अगला सवाल, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप बनाया था, किसने बनाया होगा? अशोक, महान राजा, द ग्रेट अशोक। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, यह आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? और अजंता की हमेशा गुफाएं कहीं ना कहीं पूछा जाता है, कितनी गुफाएं है, किस किस के रिलीजन से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उम्मीद करता हूँ प्लीज। अगला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को।
अगला सवाल, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? ये भी आपको बताना है। चरक किसके दरबार में चिकित्सक थे, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में कम से कम 10 बार तो जरूर आया होगा और ये सबको पता रहता है। अगला सवाल, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को कहा क्या जाता था, यानी कि उसे क्या कहते थे? और ये ऑप्शन नंबर ए दिनार कहा जाता था। अगला सवाल, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये आपको बताना, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1991 में और दूसरा हुआ था 1192, यानी कि अगले ही साल दूसरा युद्ध हुआ था। अगला सवाल, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह है इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो राजा डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि शासन किया था, एकमात्र महिला इल्तुतमिश की थी। अगला सवाल, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? और यह आया था मोरक्को से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी। अगला सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? और यह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और हेमू और अकबर के बीच दूसरी लड़ाई हुई थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह है हरिहर और बुक्के। और कृष्णदेवराय एक फेमस पर्सनैलिटी थी विजयनगर की, लेकिन स्थापना हरिहर और बुक्के ने की थी। अगला सवाल, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? ये थी अकबर ने। ये एक रिलीजियस सेक्ट था, दीन ए इलाही। अगला सवाल देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और इसका सही जवाब है 1757। और 1764 में किसका लड़ा था? बक्सर का युद्ध। 1857 तो आपको पता ही है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे WC बैनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये उन्होंने क्या किया? इन्होंने स्थापना की। और बाल गंगाधर तिलक कैसे है? जहाल नेता है, ये मवाड़। अगला सवाल, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सबसे फेमस नारा किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। हम देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन से घुलनशील होते? सी। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? एक घुलनशील और एक बिना घुलनशील वाला, दो प्रकार के। किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? जो लाइट की गति होती है वो किसके बराबर होती है? एक्स रे भी बराबर होती है, गामा किरण भी और पैराबैगुन, यानी उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, मानव रक्त में प्लाजा का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, ये उन्होंने पूछा है। और उसका सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी 55। कौन से रोग पैदा करने वाले जीव बैक्टीरिया है? यानी बैक्टीरिया कौन सा है? क्षय रोग। ओके, अगला सवाल देखते हैं, काला आजार बुखार किसके काटने पर होता है? और वह है सिस्सी मक्खी काटने से, सिकना मच्छी काटने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग? अगला सवाल देखते हैं, अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें खाने का सोडे का उपयोग किया जाता है। और आपको बताना है खाने का सोडा को कहा जाता है, ये आपको इसमें से ढूंढना है। अगला सवाल, मनुष्य को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि अपने शरीर को किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? ये सबको पता होगा, मधुमेह। और बेरी बेरी कहां से होता है? कैंसर कैसे होता है? एनीमिया, एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी। अगला सवाल, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? यह है 39 फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन भी है, बाघ है, मानव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ नहीं है। अगला सवाल, जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? तो उसका वजन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? यानी कौन रहता है? खारट लगती है कि नहीं आंसू, यानी सामान्य नमक। अगला सवाल, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का? यानी कि एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इंसुलिन
की खोज किसने की थी? जो डायबिटीज के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। अगला सवाल, कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती, यानी कि पोल्यूशन नहीं करता? कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ यानी यूनिवर्सल और सर्वदाता और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये डोनर यानी देता है और एक्सेप्ट करने वाला कौन सा होगा? ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल, अल्टीमीटर क्या मापता है? ये भूतल से ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाती है? यानी कि जब भी कोई दर्पण होगा यानी कि आईना, वो सीधा आभासी और सीधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों ही बनाते हैं। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य की अधिकतम होती है, यानी कि वेवलेंथ जो है वो किसकी होती है सबसे ज्यादा? ये है अवरक्त किरणों की, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? यह है अल्फा, ऑप्शन नंबर ए अल्फा क्लोरो एसीटोफेनोन। अगला सवाल देखते हैं, गैल्वोमीटर से क्या पता लगाया जाता है? यह लगाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चलो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्योंकि हम खत्म करने वाले हैं। अगला सवाल, वनस्पति तेलों की घी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? जो भी उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। अगला सवाल, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल का जो धातु है वो किसकी मिश्र धातु है? किसका होगा पीतल? तांबा और टीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। चलो जय हिंद दोस्तों, कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।